मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे बच्चे का नाम आया है हर्षित का इस स्कूल में, लेकिन ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जून से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। डीसीपीआर में ये कह रहे हैं कि ये बच्चे आए नहीं है यहाँ पे स्कूल में, और ये कंप्लेंट मैंने 8 से 9 जगह पे मुद्दा नहीं है, ये हमारी निजी समस्या है। ये वीरेंद्र जी मेरे चचेरे भाई हैं और इनके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर EWS कोटे DG में कैटेगरी में आया हुआ है, और पिछले 8 महीने से स्कूल प्रशासन भी हमें मना कर रहा है। जी मेरे बच्चे का नाम हर्षित इंसान है, सेकंड रो में उनका नंबर आया है, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर सीधा मतलब है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर जितना गिरा दिया है, उनको शिक्षा देने के बहाने पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, इतना बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हमने शिक्षा मॉडल सुधार दिया, हमने स्कूलों का स्तर सुधार दिया, लेकिन बच्चों को एडमिशन तो दे ही नहीं रहे हैं। जब एडमिशन ही नहीं है बच्चे का, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या है? आगे से आप मीडिया के साथ ना आइए, आना होगा आप लोग अकेले। अभी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 स्थित GD गोयनका पब्लिक स्कूल पर खड़े हैं, और आज मैं आपको अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि मेरे राइट हैंड साइड में वो पेरेंट्स खड़े हैं जिनका EWS कोटे के तहत स्कूल के अंदर बच्चों का नाम आया हुआ है, लेकिन स्कूल वाले उन बच्चों को एडमिशन देने तक से मना कर रहे हैं। जब दिल्ली सरकार ने एक नियम लागू किया था कि EWS कोटे में दिल्ली के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, और उस एडमिशन के तहत किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे का नाम आपका आता है EWS कोटे में, तो उसकी शिक्षा के लिए 1 रुपया भी नहीं पेरेंट्स को देना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन आज EWS कोटे के तहत जिन बच्चों के नाम आए हुए हैं, उन बच्चों को दिल्ली सरकार एडमिशन तक देने से मना कर रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल एडमिशन तक देने से मना कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक तरफ तो दिल्ली के लोगों को घर घर दारू पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है, लेकिन आज शिक्षा का स्तर इस प्रकार से दिल्ली के अंदर गिर चुका है कि बच्चों को जो उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, वो तक नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में हम यहाँ पर जो पेरेंट्स मौजूद हैं उनसे आपकी अभी बात कराएंगे, और पेरेंट्स अपना दर्द बताएंगे कि किस प्रकार से स्कूल वालों का रवैया रहा है। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या वजह रही जिस वजह से यहाँ पर ये आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से कि हाथों में किस प्रकार से तख्तियाँ लेकर के, कि तख्तियों पे साफ लिखा हुआ है दिल्ली बंद, नौकरियाँ खत्म, व्यापार बंद, क्या अब शिक्षा भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे बच्चे का नाम आया है हर्षित का इस स्कूल में, लेकिन ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जून से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। DCPR में ये कह रहे हैं कि ये बच्चे आए नहीं है यहाँ पे स्कूल में, और ये कंप्लेंट मैंने 8 से 9 जगह पे दे चुका हूँ, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं, कोई नहीं। मेरे को दिए जाते हैं कुछ ना कुछ, वहाँ से रिसीविंग दे देते हैं, बोल देते हैं कि हो जाएगा। अब मैं PSB बिल्डिंग में भी जा रहा हूँ, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अब होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये सेशन खत्म हो गया है। लेकिन मेरे बाद भी 2-2 लिस्टें निकाल चुके हैं, सेकंड थर्ड, जिसमें पीछे बैठे हुए हैं, जिनमें सेकंड लिस्ट भी निकाल चुके हैं। अगर वहाँ पे पहले ही एडमिशन हो चुके हैं, हमें एडमिशन मिले नहीं, क्योंकि सेकंड क्यों निकाल रहे हैं? दिल्ली बंद कर दे रहे हैं, शिक्षा ख़त्म कर दे रहे हैं। पूरा साल ख़त्म होने को आया है, लेकिन हमें कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेलने के लिए बने हैं हम सब? हमारे बच्चे यही करने के लिए बने हैं? आगे कुछ शिक्षा नहीं मिलेगी। अपने बच्चों को तो आउट ऑफ इंडिया भेज दिया है आराम से शिक्षा के लिए। हमारे को कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में करवाओ, वहाँ पे बच्चे गालियाँ देते हैं। अगर ऐसा ही है तो अपने बच्चों को बुलाओ, सरकारी स्कूलों में करवाओ, हम भी वहीं करवाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन अगर हमारा नाम आया है, हर तरीके से हम वहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है। दिल्ली बंद करके आप वहाँ पे पंजाब में जा रहे हो, उत्तराखंड में जा रहे हो, वहाँ पे कह रहे हो शिक्षा सत्र हमने सुधार दिया दिल्ली का। कहाँ सुधार दिया है? अगर सुधार दिया तो हमें एडमिशन दो ना। हमारे तो एडमिशन हुए ही नहीं अभी तक। हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। सेशन ख़त्म हो चुका है, हाई कोर्ट डेट पे डेट दे रहा है। क्या डेट से हर बार डेट देने से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? जो ये साल ख़राब हो रहा है वो वापस आ जाएगा? अगर हाई कोर्ट या दिल्ली सरकार या स्कूल ये कहता है कि हम उस साल का हर्जाना देंगे, हम उस साल को कवर कर देंगे, तो हम और इंतज़ार करने को तैयार हैं। लेकिन अगली लिस्ट ना निकाले दिल्ली सरकार, हमारी विनती यही है बस। सर आपने शिक्षा मंत्री के पास भी कंप्लेंट लगाई थी, वहाँ से क्या रिप्लाई? 3 से 4 बार मेल कर चुका हूँ। सिर्फ एक सिस्टम जनरेट रिप्लाई आया था, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। आएगा कहाँ से जनाब? दिल्ली बंद करके अगर वहाँ पे जाके वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा ना। एक बार हमसे भी तो पूछो ना। शनिवार इतवार बंद कर दिया, odd even लगा दिया, हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलनी हैं, व्यापार बंद कर दिया, शिक्षा देनी नहीं है, वहाँ जाके पहुँच गए। हमें एडमिशन तो दिलवा दो, वहाँ चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे को तो एडमिशन दिलवा दो, बच्चे को शिक्षा तो शुरू करवा दो।
सर ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी निजी समस्या है जी। ये वीरेंद्र जी मेरे चचेरे भाई हैं और इनके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटे डीजी में कैटेगरी में आया हुआ है और पिछले 8 महीने से स्कूल प्रशासन भी हमें मना कर रहा है एडमिशन देने के लिए। हमने हर डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया तक को हमने कंप्लेंट की है, मेल की है, कोई सुनवाई नहीं है सर। हमें ऐसे धक्के खिलाए जा रहे हैं जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं इनसे। हम बस अपने बच्चे का एडमिशन मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं मांग रहे हम। वहाँ से किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आ रहा? नहीं सर, एक सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई आता, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। 8 महीने, अब तो सेशन ही खत्म होने का आ रहा है। अब कह रहे दोबारा अप्लाई करो, आप दोबारा कैटेगरी में नाम आएगा तब सोचेंगे। 3 लिस्ट आ चुकी हैं और एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं है। मैम आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों का एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, वो दिया जाए। ये राजनीति ना खेली जाए स्कूल और मतलब प्रशासन के बीच में। स्कूल वाले कहते हैं प्रशासन को जवाब दे दिया, प्रशासन कहता है हमने स्कूल को ऑर्डर कर दिया, इसके बीच में हमारे बच्चे पिस रहे हैं। एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का, कम से कम वो तो दीजिए। कोरोना की वजह से ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना काम है, ना बच्चों की शिक्षा है, हम कहाँ जाएं? अरविंद केजरीवाल तो प्रचार के लिए कभी पंजाब जा रहे, कभी ये जा रहे, दारू का ठेके गली गली में खुल रहे हैं। शिक्षा के जो जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर है स्कूल, वो तो खोलिए, उनको शिक्षा दिलाइए, ना कि दारू के ठेके जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए जिससे उनको शिक्षा मिल सके जी। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। सर अगर हमारे बच्चे का ईडब्ल्यूएस में नाम आए तो हमें एडमिशन चाहिए, हमें मिलना चाहिए एडमिशन। यहाँ धक्के खाओ, यहाँ धक्के खाओ। जो दिल्ली गवर्नमेंट जनता के साथ कर रही है कि कभी उन्होंने ड्रॉ निकाला, एक मजाक हुआ, हम खुश हो गए, हमारे बच्चों का नाम आ गया, उसके बाद कहते जी अभी नहीं होगा, आप दोबारा डालो। आप ये क्या तरीका है तो सरकार? जिस प्रकार से दिल्ली सरकार विदेशों में भी जाकर के अपने शिक्षा स्तर का डंका बजाती है कि हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, दिल्ली के स्कूलों को हमने चमकाया है, उसी पर एक स्लोगन लेकर के खड़े हैं यहाँ पर। क्या यही है दिल्ली की शिक्षा का स्तर? हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली के शिक्षा स्तर को किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने बनाया है, जिस पर यह सवाल इन्होंने किया है। मेरा नाम करमवीर है जी। मेरे बच्चे का नाम हर्षित इंसान है। 2nd रो में उनका नंबर आया है जी। लेकिन स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। और मैं जो सीएम है केजरीवाल साहब, शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी, और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, और हर छोटे बड़े अधिकारी को मैं लिखित में अपनी शिकायत दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल टालम मटोल हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हमारे बच्चे इसमें पिस रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से यही सवाल है कि आप डंका पीट रहे हो पूरे भारत में कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन आप ही बताइए, जब आप बच्चों को एडमिशन दिलवा नहीं सकते, आपके ही बनाई हुई व्यवस्था कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप एडमिशन नहीं दिलवा सकते, तो फिर शिक्षा के स्तर पर आप बात करने के अधिकारी नहीं हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है ये डंका पीटने का कि दिल्ली की शिक्षा का मॉडल सबसे बेहतर है। आप पंजाब में आप चुनाव वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे बच्चों का भविष्य बचाइए। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अरुण जी के हाथ में भी एक तख्ती है जहाँ पर लिखा है कहाँ है दिल्ली के बच्चों को शिक्षा। आज ये सवाल उठा है कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा कहाँ है, ये दिल्ली के गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। अरुण जी, आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? सर इसका तो बिल्कुल सीधा मतलब है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर जितना गिरा दिया है, उनको शिक्षा देने के बहाने पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, इतना बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हमने शिक्षा मॉडल सुधार दिया, हमने स्कूलों का स्तर सुधार दिया, लेकिन बच्चों को एडमिशन तो दे ही नहीं रहे हैं जी। जब एडमिशन ही नहीं है बच्चे का तो फिर शिक्षा का मतलब कहाँ रह गया जी। बच्चों को तो घर बैठा रखा है जी। बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस कोटे में ड्रॉ के नाम पर इतने सारे बच्चों का आप नाम ड्रॉ कर रहे हो, उनके पेरेंट्स को आप हर बार सेटिस्फेक्शन के नाम पर बस नाम दे देते हो कि चलो आपके बच्चे का हमने एडमिशन दे दिया जी। आप स्कूल में जाओ, एडमिशन कराओ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाओ, लेकिन यहाँ तो स्कूल वाले एडमिशन लेने को तैयार है, ना गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार है, और पेरेंट्स बेचारे 8-9 महीने से धक्के खा रहे हैं। अब सर हम तो यहाँ आज एक सिंबॉलिक बस धरना देने आए थे कि आप स्कूल वालों को ये एहसास हो कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब हम लोग बड़ी कार्रवाई के लिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं। अरुण जी, इसके बाद अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर आज हम एक सिंबॉलिक कम तादाद में कोरोना की गाइडलाइन के तहत हम कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े, आप देख सकते हैं हम कम लोग हैं, सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने आए हैं कि स्कूल वालों को एहसास हो कि हम लोग परेशान हैं, और अगर अभी भी हमारे बच्चों का एडमिशन ये नहीं देंगे तो हम इस पूरे स्कूल का घेराव करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
क्या बोलते मना करके देखने स्कूल प्रशासन ने अंदर बुला करके बात की है तो उसमें क्या बताया गया है आपको? यही बताया गया है जी, हमने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है जी, और अप्लाई भी उन्होंने अभी 28 जनवरी को किया है, जो कि लास्ट डेट थी इनकी 31 अगस्त 2021 और निकल चुकी जी। और ये कह रहे जी हमें प्रोसेसिंग में है ये जी। तो ये एक तरह से टाल मटोल की स्थिति है कि किसी तरह से इनका सेशन निकाल दिया जाए और हम एडमिशन देने से बचें जी। तो ये कह रहे हैं आप वहाँ से ले आइए, हमारा ये यस और नो जो भी है। अब आपको कहाँ भेजा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पीतमपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेजा जा रहा है कि हमने अप्लाई किया हुआ है। हमें एडमिशन ना तो ये हमें एडमिशन दे रहे हैं, ना ही एडमिशन देने से मना कर रहे हैं जी। ये कह रहे हैं हमने अपना जवाब फाइल कर दिया है दिल्ली सरकार को, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और साथ में वार्निंग दी है कि आगे से आप मीडिया के साथ ना आइए, आना हो तो आप लोग अकेले में आइए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली में शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है आज के समय में, और दिल्ली की सरकार बड़े बड़े डंके पीट रही है कि हमने शिक्षा का स्तर सुधारा है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। और आज तो हमने अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के एक स्कूल का दिखाया है, इसी तरह से दिल्ली में हर एक उन स्कूलों में जहाँ पर EWS कोटे के तहत बच्चों के एडमिशन होते हैं, धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सभी पेरेंट्स परेशान हैं और दिल्ली सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में स्कूल प्रशासन दिल्ली के पेरेंट्स हैं उनको किसी भी तरह का उचित जवाब मुहैया नहीं करा रही है, और ना ही स्कूल प्रशासन दिल्ली के पेरेंट्सों से मिलना चाहती है। दिल्ली के पेरेंट्सों को स्कूल की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि आप दिल्ली सरकार पे जाकर के ब्लेम कीजिए, दिल्ली सरकार को बोलिए। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा।